क्या हमारी सीट नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो हम तो ये समझ वोट हमें मिला ही नहीं। दोबारा संघर्ष बहुत क्या है, एससी के साथ में अदर जातियां बहुत कम जुड़ी हुई हैं। राजनीति का तो यही है, जब सबका सहयोग आकाश आनंद को अगर छूट दे दें तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये दो गठबंधन ऐसे थे एनडीए और इंडिया जो चर्चा में रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय आज बना वो ये कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर नहीं, देश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस हार को लेकर बहुजन समाज पार्टी में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान को किस तरह से दलित समाज के लोग देखते हैं, उनका नजरिया क्या है, वो उनकी सोच क्या है। इस वक्त में दलित बस्ती, ये रामपुर की तहसील टांडा है, टांडा का ये मोहनपुरा गांव है, ये रतवा नगला इसका ग्राम पंचायत का नाम है, वैसे इसको मोहनपुरा कहते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये दलित बस्ती है और इस दलित बस्ती में अपने भाइयों से मैं इन्हीं चीजों को लेकर समझूंगा कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में खास तौर से इस वक्त घमासान मचा है हार को लेकर। तो ये जो हार है, इस हार के पीछे आप क्या चीज समझते हैं? हम तो साहब यही समझते हैं कि हमारी सीट नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो हम तो ये समझ वोट हमें मिला ही नहीं। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि क्या आप लोग आकाश आनंद पे विश्वास करते हो या चंद्रशेखर रावल पर? नहीं साहब, हम तो अपनी माया बहन जी करते हैं जी, माया बहन जी भी करते हैं हम तो। अच्छा, हाँ, बहन जी भी वोट देंगे, हम तो आज तक देते आए हैं और दबने भी आगे बहन जी भी वोट देंगे। अच्छा, अगर बात करी जाए चंद्रशेखर की और आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद तो पार्टी में नहीं है, उनको लाने की बात की जाए या फिर उन पे विश्वास करेंगे आप या फिर चंद्रशेखर को चुनेंगे? नहीं सर, हम तो अपनी बहन जी को छोड़ देंगे, हम तो अपनी बहन जी को वोट देंगे, देते आए हैं आपसे। अच्छा, ये जिस तरह से एक नैरेटिव तैयार हुआ, आकाश आनंद ने यहाँ बहुत आक्रामक अंदाज में स्पीच शुरू की, उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ और ब्रेक होने के बाद में फिर से आपको लगता है कि उनको आना चाहिए मैदान में? देखिए जी, आकाश आनंद जी को आना चाहिए मैदान में दोबारा। संघर्ष बहुत क्या है आकाश जी ने, आनंद जी ने, और मेरा कहना है, मेरा मानना है कि देखो, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं और ये आकाश आनंद जी जो हैं एक एससी पार्टी से ही हैं। बिल्कुल। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने एससी जो वोट है वो दो भागों में बांट रखा, बंद कर लो, दो भागों में बांट रखा है इन्होंने। बंद करवा। और एससी के साथ में अदर जातियां बहुत कम जुड़ी हुई हैं। बहन जी की सीट की बात करें तो अगर बहन जी की सीट नहीं आई है तो कारण यही रहा है कि एक जाति से या खाली एससी समाज से पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसमें जो है अदर कैटेगरी के लोग भी, सबका सहयोग होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। और यही कारण रहा है जो पार्टी की सीट नहीं आई है इधर। अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पार्टी ऊपर आए उभर कर? देखिए, ऐसा करना क्या चाहिए, जो बहन जी एक तो संघर्ष तो कर ही रही हैं, मगर थोड़ा सा उनका भी चलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को शायद। जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर, दलित समाज किसे चुनेगा? देखिए, मेरा तो मानना यही है कि जो हमारा बीएसपी है, जो पुराने कैंडिडेट थे वो सब इधर उधर, कोई सपा में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। पिछली बार 10 सांसद आए थे और 10 में से एक भी सांसद हमारा नहीं जीत पाया। जब सपा से गठबंधन था? जब सपा से गठबंधन था हमारा। वैसे तो इनको जो है गठबंधन से ही लड़ना चाहिए था। सबसे बड़ी हार जो है गठबंधन में आना था और गठबंधन के ना करने से आज जो है इतना घाटा हुआ बीएसपी को। जबकि एससी बिरादरी में 52-53 जाति आती हैं एससी में। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे जाटव समाज से थोड़ी काम हो रही है, काम हमारे और भी एससी का समाज है, सभी जातियों का सहयोग होगा, सभी जाति हैं। और राजनीति का तो यही है, जब सबका सहयोग तभी जाकर सीट निकलती है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद को वापस लाना चाहिए? नहीं, लेकर आना चाहिए सर जी, वापस लाना, क्योंकि वो आज के ज़माने के युवा हैं और
आज जो हमारे देश में युवा लोगों का जोर है, युवाओं का देश है, तो युवा के लिए तो युवा ही काम कर सकता है सर जी। इसीलिए बहन जी को, आकाश आनंद जी को लेकर आना चाहिए। समाज दूर नहीं हो रहा है, फिर बहन जी दूर होती चली जा रही है समाज से। ये दो अगर बहन जी, अगर समाज दूर नहीं है, आज भी अगर बहन जी आकाश आनंद को अगर छूट दे दें तो आने वाले चुनावों में, सरकार अगर बहन जी की नहीं बन जा, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये गौरव है उनका। हाँ, ये गौरव है। और जब तक आप सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, दूसरे भी अब बेचारे क्या करेंगे भाई। अब पहले तो ये स्टडी बनानी चाहिए कि हमें किससे फायदा हो रहा है। अब आपने कहा था कि सीटें क्यों नहीं आई इनकी, सबसे मेन मकसद सीटें कैसे आ जाएंगी भाई। मोहम्मद समाज है वो एक तरफा साइकिल पे गया, उसके साथ के खिलाफ वोट दिया भाई, ये टोटल भाजपा के खिलाफ गठबंधन को वोट दिया। हमारे भी जो है जब सोच लिया कि भाई वो तो कुछ कर ही नहीं है, तो कुछ ऐसी समझ उधर चला गया। बहुत गया तो ये नुकसान है, ये नुकसान है। तो फिलहाल अब मैं अगर फाइनल बात करूं आपसे, तो इसमें आपकी राय ये आती है कि आकाश आनंद को आगे आना चाहिए, लाना चाहिए पार्टी, लाना चाहिए पार्टी। क्यों आकाश आनंद जिंदाबाद। आकाश आनंद को लाना चाहिए? चंद्रशेखर रावल अगर आना चाहें आप उनकी जगह पे? अगर चंद्रशेखर रावल का ये है कि देखो, एक तो ये है कि भाई पहले तो चंद्रशेखर रावल को बहन जी के पास जाना चाहिए, और इनके लिए सिर्फ एक जगह ही सही है। अगर अलग लड़ेंगे तो समाज तो बटना ही है। सबसे पहले गलती चंद्रशेखर रावल की ये रही है कि उन्हें अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। चंद्रशेखर रावल को वो भीम आर्मी के चीफ, वो भीम आर्मी के चीफ थे, चीफ रहते, उनकी इमेज भी बची रहती, सारा काम होता। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन बनाता एससी के लिए, उन्हें भीम आर्मी का चीफ ही रहना चाहिए था। वो बहन जी के खिलाफ पार्टी बना के खड़े हो गए, क्या वो बहन जी का मुकाबला कर लेंगे चंद्रशेखर आजाद? नहीं, आज तो मुकाबले में आगे चले गए। आज मुकाबले में आगे चले गए, आज तो वो सांसद बन गए। एक नगीना सीट से कुछ नहीं होता है, वो भी बहन जी की सीट लेकर गए हैं। बहन जी की सीट थी वहाँ अगर चंद्रशेखर आजाद जी नहीं खड़े होते तो वहाँ बहन जी जीतती, इतना हमें विश्वास है। और एक चीज और है, यानी कि चंद्रशेखर नो चंद्रशेखर आकाश आनंद यस। देखिए, जिस तरह से आपने समझ लिया ये पूरा समीकरण क्या था, क्या बहुजन समाज पार्टी के हारने की वजह थी, और जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरह से दलित समाज के लोगों की ये राय आई कि उनको गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार होता और वो अपनी सरकार बनाता, और संविधान को बचाने में दलित समाज अहम भूमिका निभाता। ये जिस तरह से पूरे आज जरामपुर की राय, दलित समाज की राय आई है, इसको देखते हुए ये बात कह सकते हैं कि अभी बहुजन समाज पार्टी को विचार करना चाहिए, अमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर लाना चाहिए, और इसके साथ ही एक नया निर्माण करने के साथ देश में एक नया संदेश देना चाहिए।